नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। जैसा कि आप पिछली कथा में देख सकते हैं कि किस प्रकार शकुंतला का जन्म हुआ और कैसे वे कनव ऋषि की पुत्री बनी। कथा सुनकर दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्यानी राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जन्म से तो क्षत्रिय ही थे। सुंदरी, तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं, आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वर्ण कर लो। मनुष्य स्वयं अपना हितैषी और जिम्मेवार है, तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्म पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने आप को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला का परिग्रहण किया। दुष्यंत ने उसके साथ एकांतवास करके बारंबार ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लेने के लिए चतुर्ंगिनी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कण्व ये सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रम पर आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावंश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। तत्पश्चात वह डरती हुई ब्रह्मऋषि के निकट धीरे धीरे गई। फिर उसने उनके लिए आसन लेकर बिछाया। शकुंतला को लज्जा में डूबी हुई देख महर्षि कण्व ने उससे कहा, बेटी, तू सलच रहकर ही दीर्घायु होगी, अब पहले जैसी चपल न रह सकेगी। शुभे, सारी बातें स्पष्ट बता, भय न कर। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पवित्र मुस्कान वाली वह सुंदरी अत्यंत सदाचारिणी थी, तो भी अपने व्यवहार से लज्जा का अनुभव करती हुई महर्षि कण्व से बड़ी कठिनाई के साथ गदगद कंठ होकर बोली, तात इलल कुमार महाराज दुष्यंत इस वन में आए थे। देव योग से इस आश्रम पर भी उनका आगमन हुआ और मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पिताजी, आप उन पर प्रसन्न हो। वह महायशस्वी नरेश अब मेरे स्वामी हैं। इसके बाद का सारा वृत्तांत आप दिव्य ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। त्रिकालदर्शी कण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रिय के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा। वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर आक्रमण करेगा तब उसकी गति को कोई नहीं रोक सकेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, शकुंतला ने दुष्यंत की हित की इच्छा से कण्व ऋषि से यह वर मांगा कि पूर्ववंशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहे और वह कभी राज्य से भ्रष्ट न हो। उस समय धर्मात्माओं में शेष कवन ने उनसे कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। कण्व बोले, बेटी, आज से तू राजा दुष्यंत की महारानी है, अतः पतिव्रता स्थितियों का जो बर्ताव तथा सदाचार है उनका निरंतर पालन कर। इसकी आगे की कथा के हमें दो संस्करण मिलते हैं, एक जो 5000 साल पूर्व वेदव्यास जी की महाभारत कथा में मिलती है और दूसरा संस्करण जो कालिदास द्वारा 500 साल पहले लिखा गया था, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और जिस पर कई नाटक और फिल्में बन चुकी हैं। महाभारत कथा का संस्करण बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दोनों की कथा में थोड़ा सा अंतर तो आता है, परंतु कथा का अंत दोनों का ही अच्छा रहता है। इसके आगे व्यास जी रचित महाभारत कथा के अनुसार वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब शकुंतला से प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए, तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महात्मा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा। शकुंतला निरंतर राजा दुष्यंत का चिंतन करती रहती थी। उसे ना तो दिन में नींद आती थी, ना रातों में ही। उसका स्नान और भोजन छूट गया था।
उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण शत्रुघ्नी सेना के साथ आज या कल या परसों तक उसे लेने जरूर आएंगे। इस प्रकार शकुंतला को दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वर्ष इन सब की गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, समय आने पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। उसके पैदा होने के बाद आकाश से फूलों की वर्षा हुई, देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और अप्सराएं मधुर स्वर से नृत्य करने लगी। उस समय देवताओं सहित इंद्र ने वहां आकर कहा, शकुंतले, तुम्हारा ये पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। ये 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसी आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्र बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें असंख्य दक्षिणा देगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इंद्र आदि देवताओं का ये वचन सुनकर कण्व के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि बारी बारी कण्व कन्या शकुंतला के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि का संस्कार किया। वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे, कंधे सिंह के समान थे, दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह 6 वर्ष की आयु में ही सिंह, शुकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता था, कभी डांटता था तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब ये युवराज होने के योग्य हो गया है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का बहुत दिनों तक और मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। शिष्यों ने आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।